अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया में सलामती की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी सफ़ीर का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। सदर और वज़ीर आज़म ने इंतहा पसंद मोदी सरकार पर वाज़ेह कर दिया। आसिफ जरदारी से शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, भारतीय रवैये से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरा है। पाकिस्तान इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। अफवाज पाकिस्तान किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारत की किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का फौरी फैसला कुन और मौसर जवाब दिया जाएगा। किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है, ताहम कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़्म कामिल है। आर्मी चीफ का टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा, फौजी मशकों का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और जंगी महारत को सराहा। गुजरात का कसाई मोदी ने अब सिंधु पे हमला किया है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, इस्लाम पुरअमन दीन है। हम जंग नहीं चाहते, मगर जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी करे। हम तैयार है आखिरी हद तक लड़ने के लिए, अपना दरिया को बचाने के लिए। बिलावल भुट्टो ने कहा, गुजरात के कसाई मोदी ने सिंधु पर हमला किया है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हम जंग नहीं चाहते। दरियाओं पर हमला करने वाला जंग की तैयारी करे। उन्हें इल्म होना चाहिए सिंध में या पानी बहेगा या खून बहेगा। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने वाला फैसला नहीं मानते। दरिया को बचाने के लिए आखिरी हद तक लड़ने के लिए तैयार हैं। मोदी को बैनुल अक़वामी सतह पर बेनकाब करेंगे, साबित करेंगे कि ये जमहूरी नहीं इंतहा पसंद है। हमारी अफवाज हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पहलगाम हमले की मंसूबा साज। खुफिया दस्तावेज मंजर आम पर आ गई। टेलीग्राम के जरिए लीक होने वाली दस्तावेज के मुताबिक भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाने का प्लान बनाया गया। भारतीय मीडिया ने फौरी पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करके मंसूबा खराब कर दिया। दस्तावेज में कहा, बयानिया यूं मुरतब हो कि ये सियासत समेत गैर मुस्लिमों पर हमला बनकर उभरे। बौखलाहट का शिकार भारत ने दस्तावेजात लीक होने की तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार भारत खुद है। हमने मुनसिफाना तहकीकात की पेशकश की, जिसका मतलब है हमारे हाथ साफ है। माजी में भारत इस तरह के वाक़यात का बहाना बनाकर जंग मुसल्लत करने की कोशिश कर चुका है। भारत की जानिब से हमले का खतरा टला नहीं, अभी भी इम्कानात मौजूद हैं, जिसका जवाब देने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। सदर और वज़ीर आज़म का भारत की जानिब से तहकीकात के बगैर इल्ज़ामात पर इजहार अफसोस। एलामिये में कहा, पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा। बेपनाह इंसानी और मुआशी नुकसानात का सामना करना पड़ा। आलमी बरादरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों को फंडिंग, तरबियत और भेजने में भारत के मुलव्विस होने का नोटिस ले। वज़ीर आज़म का अमीर कतर से टेलीफोनिक राबिता। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, सिंतास मुआहदे से इन्हिराफ नाकाबिल कबूल है। भारत का पानी को हथियार बनाना अफसोसनाक है। मसला कश्मीर का पुरअमन हल ही खित्ते में अमन की जमानत है। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया।
शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत की। चीनी सफीर ने कहा, जनूबी एशिया में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन ममालिक से राबते, जनूबी कोरिया, सोमालिया और स्लोवेनिया के वज़राए ख़ारजा से बातचीत, खित्ते की सूरत हाल और भारत की एकतरफा कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा और सिंतास मुआहदे की मुअत्तली तशवीशनाक है। जनूबी कोरियन वज़ीर ख़ारजा का मसाइल के पुरअमन हल पर जोर। पाकिस्तान और सोमालिया का अक़वाम मुत्तहिदा में मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश दोहरा दी। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ ने कहा, 2-3 ममालिक तहकीकात कर लें, अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बना लें। भारत तहकीकात इसलिए कबूल नहीं कर रहा कि कुछ और न निकल आए। ऐसे वाक़यात के पीछे सियासी मकासद और इक़्तिदार की भूख होती है। पहलगाम वाक़े की FIR का BBC ने भी पोस्टमार्टम कर दिया। पुलिस से पहले मकामी कश्मीरी जाए वक़ुआ पर पहुंचे। मकामी शहरी अब्दुल वाहिद वानी ने कहा, पुलिस ने 2:35 पर कॉल की, मुझे कहा गया वहां जाकर देखो। भाई के साथ 3:30 बजे जाए वक़ुआ पर पहुंचा। पुलिस मेरे से भी बाद में आई। माहिरीन ने कहा, 3:30 बजे तक पुलिस नहीं पहुंची तो 2:30 बजे मुकदमा कैसे दर्ज हुआ। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। 2019 में भी हमने ये बताया था कि वी आर रेडी, वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू इनिशिएट एनी एग्रेशन। सोशल मीडिया पर हम तैयार हैं, आजमाना नहीं टॉप ट्रेंड बन गया। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और धमकियों के जवाब में मुसल्लह अफवाज और अवाम मुत्तहिद। विफाकी हुकूमत की अगले 10 साल के लिए तवानाई पॉलिसी की मंजूरी। विफाकी वजीर अवैस लगारी ने कहा, महंगी बिजली के 7000 मेगावाट मंसूबे खत्म कर दिए। हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी, 4743 अरब रुपए की बचत होगी। मोदी हुकूमत का जंगी जुनून भारतीय एयरलाइंस को महंगा पड़ गया। एयर इंडिया का एक साल में 169 अरब रुपए खसारे का तखमीना। भारतीय हुकूमत से माली इमदाद की दरखास्त कर दी।